अस्सलाम वालेकुम। ये 4 बातें खुदारा किसी को ना बताइए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल में इतने धक्के खाए हैं सिर्फ इन 4 बातों की वजह से, और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का ये नुकसान हो। आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो अगर आपने किसी को बता दी, चाहे वो आपका करीबी दोस्त हो, सगा भाई हो या खानदान का कोई फर्द, वो आपके लिए वबाले जान बन सकता है। ये वो बातें हैं जिनको शेयर करने से इंसान को इज्जत, सुकून, तरक्की और एतमाद से महरूम कर देती है। जनाब, हम जज्बात में आकर या सादगी में आकर बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं, लेकिन यही सादगी बाद में हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। So let's start our today's vlog. Hi everyone, how are you? Hope you're all fine. I'm fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बात करते हैं उन 4 बातों की, उन 4 राजों की जो आपने कभी भी किसी से शेयर नहीं करने हैं। नंबर 1, अपने पैसों की तफसील यानी फाइनेंशियल स्टेटस। ये बात सुनहरे हरूफ में लिख लीजिए कि अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट लॉस कभी भी किसी को नहीं बताना, चाहे वो लाखों में हो या चंद सौ रुपये। कभी भी किसी को ये ना बताइए कि आपकी जेब में कितना पैसा है या आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है। उन लोगों का रवैया आपके माली हालात के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप गरीब हैं तो लोग आपको कमतर समझेंगे, और अगर आप अमीर हैं तो यही लोग हसद में जलेंगे और साजिशें करेंगे। मुमकिन है वो आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करें। अक्सर करीबी रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी जब आपकी इनकम का अंदाज़ा लगा लेते हैं, या तो उधार मांगना शुरू कर देते हैं या फिर आपसे फ़ायदा उठाने की तरकीबें सोचने लगते हैं। तो अगर आप उधार ना दे सके तो फिर यही लोग बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि अमीर या कामयाब लोग, कारोबारी आदमी अपने बैंक बैलेंस की डिटेल्स क्यों छुपाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि फ़ायदा उठाने वाले लोग इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी बैलेंस्ड इमेज बनाएं, ना ज़्यादा शो करें और ना ही ज़्यादा कमज़ोर नजर आएं। बस इतना कह दें कि अल्लाह पाक का शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। 2, पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी कि ज़ाती मसाइल और परेशानियाँ। हर इंसान की ज़िंदगी में नशीब व फराज आते रहते हैं, लेकिन उनको सबके सामने बयान करना खुद को कमज़ोर साबित करना होता है। जब आप अपनी ज़ाती परेशानियाँ दूसरों को बताते हैं तो उन्हें हमदर्दी नहीं आती, बल्कि वो आपकी कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको माली परेशानी है या घरेलू झगड़े चल रहे हैं या सेहत का कोई भी मसला है और आप ये सब किसी को बता देते हैं, तो वो शख्स 2 ही काम करेगा। या तो वो आप पर तरस खाकर खुद को बेहतर महसूस करेगा या फिर आपकी राज़ों को फैलाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान आपकी मजबूरी जानकर आपसे चीज़ें सस्ते में ख़रीदने की कोशिश करते हैं। यानी इसको हम बाज़ार की ज़ुबान में जिसको हम मजबूरी का सौदा कहा जाता है। जब आप ये ज़ाहिर करते हैं कि आप मुश्किल में हैं तो लोग आपको जो है वो उल्टा यूज़ करते हैं। वो आपसे हमदर्दी नहीं करते, बल्कि आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने सिंसेर से जो वाकई ही आपके खैरख़्वाह हैं उनसे शेयर करें, या फिर अपने खालिक़ हकीकी से, अपने रब से, जो सबका और सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है, इंसान का मददगार है। इसके अलावा किसी और से शेयर मत कीजिए। नंबर 3, जो आपने दूसरों से शेयर नहीं करना वो है सीक्रेट्स ऑफ अदर्स यानी दूसरों के राज। माय डियर्स, कभी किसी के राज दूसरों से शेयर नहीं करने, खास तौर पर उस वक्त जब आपकी उससे लड़ाई हो या आप उससे नाराज़ हो। कई लोग जब जज्बाती होते हैं तो गुस्से में आकर अपने करीबी दोस्त यानी किसी रिश्तेदार की ऐसी बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं जो कभी उसने एतमाद में लेकर बताई गई थी। ये सिर्फ दोस्ती या रिश्ता ख़त्म नहीं करता, बल्कि आपकी अपनी इज्जत भी ख़त्म कर देता है। किसी तीसरे को शामिल करने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि और बढ़ते हैं, और ये तीसरा शख्स आप दोनों के दरमियान नफरत और गलत फहमियाँ फैलाने में किरदार अदा करता है। याद रखिए, अगर आपका दोस्त आपका राज किसी और को बता दे तो आपका एतमाद हमेशा के लिए उस पर से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप अगर किसी के राज किसी को बता दें तो उसकी नज़र में काबिल एतमाद नहीं रहेंगे। इसलिए खामोश रहना और गुस्से को कंट्रोल करना रखना सीखें। वक्त गुजर जाएगा लेकिन बोले गए अल्फाज वापस नहीं आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है फ्यूचर प्लान। जी हाँ माय डियर्स, जब आप कुछ नया और बड़ा करने का सोच रहे होते हैं ना, कोई तब्दीली ला रहे होते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसे मुकम्मल होने तक सिर्फ अपने दिल में रखिए। कभी किसी को मत बताइए कि आपका अगला मूव प्लान क्या है।
क्योंकि लोग ज़्यादातर आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, हौसला शिकनी करते हैं और नेगेटिव थॉट के जहर से आपके हौसले को मार देते हैं। अगर वो काम मुकम्मल ना हो सके तो यही लोग आपको टॉन्ट यानी ताना मारते हैं। तुम तो कहते थे ये करूँगा वो करूँगा, फिर क्या हुआ? और वो आपकी नाकामी का जश्न मना रहे होते हैं। जबकि कामयाब लोग सिर्फ तब बोलते हैं जब कुछ हासिल कर चुके होते हैं। उनकी सक्सेस बोलती है, अल्फाज और दावे नहीं। लिहाजा अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स, अपने नेक्स्ट स्टेप सिर्फ अपने आप तक महदूद रखिए। जब कामयाबी मिल जाए तब दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। माय डियर्स, ये 4 बातें, ये 4 राज जो अगर आपने लोगों को बता दिए तो लोग आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में हर मुस्कुराहट के पीछे खलूस नहीं होता और हर हमदर्दी सच्ची नहीं होती। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपनी राज, अपनी परेशानियाँ, दूसरों के सीक्रेट्स अपने आप तक रखिए। खामोशी में ताकत है, पर्दे में हिफाजत है। अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर कोई भी पॉइंट लर्न किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और सबकी हिफाजत फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।